Assalamu alaikum students. Welcome to Professional Practices course. My name is Adil Aman, and in today's lecture we will talk about an interesting topic named presentation skills. First of all, we will discuss about today's lecture's objectives. हम इन सब टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे. Preparation and practice, tone and body language, perfect PowerPoint, flip chart and whiteboard, dealing with questions and interruptions, and in the last, facing your fears. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि what makes a good presentation. एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जा सकती है. तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लें. उसका लेआउट अच्छा बनाएं ताकि देखने वाला उसको अट्रैक्टिव लगे. इसके अलावा आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि प्रेजेंटर कौन होगा, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल होंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी प्रेजेंटेशन का. सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन को, कि जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी प्रेजेंटेशन की उतना ही आप अच्छी तरीके से उसको डिलीवर कर सकोगे. अगर आप खुद ही प्रिपेयर नहीं हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने स्टडी नहीं किया अपना टॉपिक, तो आप उसे ऑडियंस के सामने फिर अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर सकेंगे. तो प्रिपरेशन इज़ द की. सबसे अहम जो चीज़ है किसी भी प्रेजेंटेशन में वो उसकी तैयारी है. उसके बाद आपने की मैसेज है वो क्या देना है ऑडियंस को, कि जैसे ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो मेन जो आप अपना मैसेज या अपने टॉपिक के बारे में या जो भी आप टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने क्या मैसेज देना है वो आपको पता होना चाहिए. आपकी ऑडियंस कौन है इस बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको मैं ये प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ. क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं या मेरे को सब ऑर्डिनेट्स हैं या वो मेरे कोलीग्स हैं. और टाइम कितना है मेरे पास. मैंने ये अपना टॉपिक 15 मिनट में कवर करना है, 1 घंटे में करना है, या मेरे पास 3 घंटे का टाइम है. तो जितना टाइम होगा उसी लिहाज से फिर आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्सेज. क्या आपने ये चीज़ देखनी है कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. क्या वहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्टर है या मेरे पास वाइट बोर्ड होगा या कौन ओपन प्रेजेंटेशन है या किसी रूम के अंदर होगी या किसी हॉल के अंदर है. तो ये सारी चीज़ें आपने एज ए रिसोर्स के अंदर पहले से देख लेनी है. इन द लास्ट आपने देखना है क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होंगे मेरे, कि मैंने क्या मैसेज है एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वो डिलीवर करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रिपेयर करना है. 3 सेक्शंस स्ट्रक्चर है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के टॉपिक के हवाले से उसकी डिटेल के हवाले से बताएंगे कि हाँ जी ये चीज़ें हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे. उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन यानी कि मेन जो आपका टॉपिक है उसके बारे में जो भी आपके पास मालूमात होगी, जो भी आपके पास नॉलेज होगा वो आपने डिलीवर करना है. और एट द लास्ट आपने रिकैप करना है कि जी आज हमने ये चीज़ें कवर की हैं. इसके अलावा आपने जो भी अपनी प्रिपरेशन करनी है वो इन एडवांस करनी है. ये ना हो कि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आपको याद आए कि मैंने ये काम करना रह गया था तो मैं इसको थोड़ा सा देख लूँ. तो ये चीज़ आपको मज़ीद अंडर प्रेशर कर देगी. और एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन बिफोर टाइम आप जाएं, वो जाके वहाँ पे सारे इंतजाम देखें कि आया तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम गैजेट्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और मेरा जो स्टेज है, मेरी जो
जहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप रखना है या जहाँ पर मैंने बैठना है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन की गई हैं या नहीं की गई, या उनको फिर आप अपने लिहाज से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से उनको अपनी सेटिंग जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप अच्छी तरह से डिलीवर कर सकोगे। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ पीपल, हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, कुछ लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने आप प्रैक्टिस करें। जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में टॉक करें, बात करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। इन द वेन्यू, कोशिश करेंगे अगर आपके पास वो वेन्यू मौजूद है जहाँ पर आपने कल अपनी प्रेजेंटेशन देनी है या नेक्स्ट वीक अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, तो वहाँ पर जाके आप एक दफ़ा अपने दोस्तों को ले जाएं, अपने कोलीग्स को ले जाएं, अपने साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ले जाएं और वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस करें। फिक्स थिंग्स दैट डोंट वर्क, और देखें कि वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही तरह से काम नहीं कर रही, तो उनको फिर ठीक करें, उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करें। नेक्स्ट थिंग इज टाइमिंग। टाइम के बारे से देखें कि हाँ जी, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने कितने टाइम के अंदर ये अपना टॉपिक जो वो कवर कर लिया है, और मेरे पास कितना टाइम प्रेजेंटेशन के वक्त होगा कि मैंने 15 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करना है। लेकिन जब मैं इसकी रिहर्सल कर रहा हूँ, जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ये 20 से 25 मिनट के अंदर वाइंड अप हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको मजीद श्रिंक करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, ताकि आप अपने गिवन टाइम के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट थिंग इज गेट्स यू यूज टू बीइंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, और अपना जो फेयर है, अपने अंदर जो डर है कि जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो वहाँ पर आप सही तरह से बात नहीं कर पाते, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी। ये एतमाद आपका, ये कॉन्फिडेंस आपका, जितनी आप ऑडियंस के सामने रिहर्सल करेंगे, अपने दोस्तों के सामने या डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के सामने, तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिविंग द प्रेजेंटेशन पे, कि जब आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तो जो भी आपने तैयारी की होगी, जो भी आपने उस वक्त अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किए होंगे, उनमें से सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ जो है वो उस वक्त आपको आपकी मेमोरी के अंदर महफूज रहेगा। कि जब आपने 100 या 100 प्लस लोगों के सामने वो टॉपिक डिलीवर करने जाना है, तो सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर नहीं होंगी जो कि आपने अकेले बैठ के सारी अंडरस्टैंड की होंगी। लेकिन फिर भी आपने अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं करना, और जो चीज़ें उस वक्त आपके माइंड में हैं उनको आपने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना है। नेक्स्ट थिंग इज पोस्चर है, कि आपका बॉडी पोजीशन कैसी है। हमेशा आप देखें कि आपका जो लुक है अपने घर के अंदर या ऑफिस में, आप किसी भी शीशे के सामने खड़े होके तो देखेंगे जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उस वक्त क्या आप ज़्यादा आगे की तरफ तो नहीं झुक जाते या अपनी साइड की तरफ तो नहीं आप मूव कर जाते। उस वक्त अपना पोस्चर देखें, अपनी बॉडी पोजीशन देखें एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, आप किस अंदाज के साथ अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो डिलीवर करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि शीशे के सामने खड़े होके आपकी बॉडी पोजीशन जो है वो थोड़ी आगे की तरफ झुक रही है, तो आप उसको रिपोजिशन करें, थोड़ा सा पीछे मूव हों, ताकि आपकी पोजीशन जो है वो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन एक्यूरेट हो। टोन ऑफ वॉइस जो है वो अपनी चेक करें कि कितनी आपने अपनी वॉइस के अंदर, अपनी आवाज़ कितनी ऊंचाई, उसको कितना वॉल्यूम अपना इंक्रीज करना है, कि जिससे आपके ऑडियंस है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आपको सुन सकें। एंड डोंट रश, कभी भी तेज़ी से या जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को वाइंड अप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी ऑडियंस है, उन्होंने आपकी बात को सुनना है, समझना है, परखना है, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पिक करना है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम उस टॉपिक के ऊपर सुन रहे हैं, तो उनके लिए फिर आपके साथ साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा स्लो मोशन के अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक को डिलीवर करना है। नेक्स्ट थिंग इज वार्म अप, कि अपने आप को हेल्प करें कि आप रिलैक्स रहें, अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट करें, ताकि आपने अगले दिन जब प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तो आप एक्टिव हों, वार्म हों, हेल्प यू टू बी हेयर्ड, और आप इस काबिल हों कि आप लोगों की बातों को पिक कर सकें। लोग जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसको अटेंटिवली उनको सुन के और अच्छे तरीके से उनको
आंसर कर सकें, हेल्प्स यू टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। जितना आप वार्म अप होंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप उस वक्त प्रेजेंटेशन से कुछ मिनट पहले अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, तो आप ये एक्सरसाइज करें कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपने 5 to 6 आउट और 5 to 6 इन जो है वो अपने सांस जो है 5 से 6 दफ़ा अंदर की तरफ लेके जानी है और फिर 5 से 6 सेकंड आपने इसको बाहर की तरफ निकालना है। और ये एक्सरसाइज आपने 10 दफ़ा करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो बीपी लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपके जो दिल की धड़कन है वो कंट्रोल हो जाएगी और आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगी। और जितना आप रिलैक्स होंगे, जितने आप कूल रहेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप लोगों को अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकोगे। आप उनके क्वेश्चंस को सुन के उनको आंसर कर सकोगे। डू सम टंग ट्विस्टर्स। अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो कि जिनको मैं सही तरह से डिलीवर नहीं कर सकता, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ डिलीवर कर सकें। अगर तो उनका कोई अल्टरनेट है तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें, अगर उसका अल्टरनेट नहीं है तो आप उसको अच्छे तरीके के साथ उसको प्रैक्टिस करें ताकि एट द डे ऑफ प्रेजेंटेशन आप सही तरह से उसको फ्लो के साथ बोल सकें। नेक्स्ट थिंग आ जाती है लैंग्वेज। क्या आपने लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में? क्या ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आप प्योर इंग्लिश के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मे बी वो लोग पंजाबी या उर्दू समझ सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको फिर उर्दू के अंदर ही अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो ऑडियंस को माइंड के अंदर रखते हुए आपने लैंग्वेज का इंतखाब करना है। सूटेबल लैंग्वेज चूज करें, अवॉइड कम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस, और अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको मुख्तसर रखें ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ साथ चल सके, आपके पॉइंट्स को गेट कर सके। डोंट यूज हाई वोकेबलरी। आप कितना पढ़े लिखे हैं या आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आपकी हाई वोकेबलरी है, इस चीज़ को अपनी ऑडियंस के सामने जाहिर करने की कोशिश ना करें, बल्कि ऐसे कॉमन वर्ड का इस्तेमाल करें जो कि आम जुबान के अंदर इस्तेमाल होने वाले हों, ताकि अगर किसी ऑडियंस के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कि लो लिटरेट हैं तो वो भी इस चीज़ को, आपके पॉइंट को, आपकी गुफ्तगू को अच्छी तरह से समझ सकें। जी नेक्स्ट थिंग आ जाती है गिविंग द प्रेजेंटेशन। क्या आपने जब प्रेजेंटेशन देने जाना है तो उस वक्त आपकी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए? तो डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल क्लोथिंग जो है वो वेयर करनी चाहिए। ऐसा लिबास आप पहने जिसमें आप उसको कंफर्टेबल फील करें और आपके उस प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी वो अप्रोप्रिएट हो। इसके बाद मेंटेन आई कांटेक्ट, और अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें। लुक एट देयर हेड्स, उनके सर को देखें ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि आप उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अगर आप उनके बॉटम फेस की तरफ देखेंगे तो कोई बंदा स्माइल कर रहा है, कोई बहुत ही सीरियस है, तो वो चीज़ आपको उस तरफ ले जाएगी, आपका जहन जो है वो उसकी तरफ चला जाएगा कि पता नहीं ये बंदा मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहा है, इसने स्माइल क्यों दी है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है, या शायद मेरा वेयरिंग जो है जो मैंने पहना हुआ है उसके अंदर कुछ कमी रह गई है, या जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसने उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। तो लुक एट द हेड ऑफ ऑल ऑडियंस मेंबर्स, यूज नोट्स इफ यू नीड दैम। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हैंड नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने हाथ में हैंड नोट्स ले लें, प्रिंट आउट्स ले लें। अगर आप समझते हैं कि मैंने कुछ चीज़ या पॉइंट्स मुझे फॉरगेट हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप उन हैंड नोट्स से अपनी चीज़ें जो है वो दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। थिंक अबाउट व्हेन टू यूज हैंड नोट्स, और ये सोचें कि कब मैंने हैंड नोट्स का इस्तेमाल करना है। कि जब कुछ चीज़ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसके कुछ की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप अपने वो टॉपिक है वो साथ साथ देखते चले जाएं। पावर पॉइंट एक बहुत अच्छा हमारे पास टूल है जिसके अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो है वो बना सकते हैं। इसके कुछ गुड पॉइंट्स भी हैं और इसके बैड पॉइंट्स भी हैं। गुड पॉइंट्स इसके क्या हैं कि ये पोर्टेबल है, आप किसी भी डिवाइस के ऊपर इसको लेके जा सकते हैं।
प्रोफेशनल है। आजकल जितने भी आप मोमन 80-90% आपकी जो प्रेजेंटेशन हैं वो इसी के ऊपर इसको एज ए प्रोफेशनल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैन ऐड ग्राफिक्स, आप इसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर, आपको आपकी ऑडियंस को इसका क्लियर व्यू दे सकते हैं। कैन यूज फॉर हैंडआउट्स, और अगर आप इनका प्रिंट आउट भी लेना चाहें तो आप इन स्लाइड्स का प्रिंट आउट लेके एक पेज के ऊपर 4, 8, 12 जो है वो आप स्लाइड्स प्रिंट भी कर सकते हैं। ये थे इसके गुड पॉइंट्स, और आप देखते हैं इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं। डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, कि अगर आपके पास स्लाइड हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको प्रोजेक्टर चाहिए, ताकि आप अपनी ऑडियंस को अपनी स्लाइड्स दिखा सकें। लैक ऑफ ऑडियंस कांटेक्ट है, जिसमें आप ऑडियंस के साथ कांटेक्ट आपका कम हो जाता है। आप फोकस करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपनी स्लाइड्स के ऊपर, जिससे आपका जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कैन नॉट ऐड टू इट, जो आप चीज़ें एक दफ़ा आपने ऐड कर ली हैं वो फिर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद आप वाइट बोर्ड पे लिखें तो आपके पास मार्कर है, आप जो मर्जी चाहें आप वहाँ पे राइट ऑन कर सकते हैं। ओवर क्राउडेड, कि आप कभी भी प्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर इतनी ज़्यादा टेक्स्ट, इतनी ज़्यादा चीज़ें ना मैचिंग कर दें कि सारी की सारी जो स्लाइड है वो ही फील्ड हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर ये कुछ इसके गुड पॉइंट है, बैड पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि कम से कम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर सकूं। ये ना कि आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जनाब यहाँ से लेके एंड तक जो है जितनी भी स्लाइड हैं कहीं पर भी 1 इंच की जगह भी खाली नहीं है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेसिंग योर फेयर्स के, जो आपको डिफरेंट किस्म के खौफ आपके अंदर आप मुब्तला हो जाते हैं, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे आपने फेस करना है। सबसे पहले फॉरगेटिंग है, कि जब भी आप ऑडियंस के सामने जाते हैं तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप शार्ट नोट्स जो बना लें, क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर लें, उनके ऊपर अपने मेन जो पॉइंट्स हैं वो लिख लें। और अगर फिर भी आप भूल गए हैं जो चीज़ आपने तैयार की थी, तो उसको ज़ाहिर ना होने दें कि आप मज़ीद फिर इससे अंडर प्रेशर हो जाएंगे, और आप की जो ऑडियंस है डेफिनेटली वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आपके ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ाने का सोचेंगे कि हाँ जी हम मज़ीद इसको क्वेश्चन करते हैं ताकि ये मज़ीद प्रेशराइज हो। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, अगर आप में ये हेजिटेशन है कि आप लोगों के सामने बोलने से हेजिटेट करते हैं, तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसको आप प्रैक्टिस से ओवरकम कर सकते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें, इससे आपकी जो ये भी शॉर्टकमी है इसको भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। डिसरप्शन है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो अगर शोर कर रहे हैं लोग, या बहुत ही उनका बिहेवियर रूड है, तो आप उनको पहले जेंटली वे से खामोश होने का बोलें। अगर फिर भी वो खामोश नहीं होते तो आप उनको ऑडियंस प्रेजेंटेशन हॉल से बाहर जाने का बोल दें। और अगर फिर भी वो नहीं लीव कर रहे तो आप उस वेन्यू की उस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेजेंटर हैं, आपके पास ये होल्ड है कि आप जिसको चाहें बाहर निकाल दें, कि जिसको चाहें आप क्लासरूम में बैठने दें। ये कुछ पब्लिक स्पीकिंग टिप्स हम डिस्कस करते हैं कि जब भी आपने ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना है, तो ये कुछ टिप्स आप अडॉप्ट करें कि ब्रीथ डीपली, हमेशा गहरी सांस लें, अपने आप को कंट्रोल रखें, अपना हार्ट बीट, अपना ब्लड प्रेशर लेवल या वो कंट्रोल में रखें। टेक योर टाइम, देखें जो भी आपको टाइम गिवन है उस टाइम के अंदर आप अपना जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। टेस्ट द माइक्रोफोन एंड मेंटेन ए स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप स्माइल नहीं रखेंगे, आपकी लुक ऐसी होगी कि आप अनकंफर्टेबल हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो आपकी ऑडियंस उठाएगी। और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन होते हैं जो कि आपको नीचे दिखाना चाह रहे हैं, या आपसे ऐसी क्वेश्चनिंग करेंगे कि वो आपको मज़ीद अंडर प्रेशर कर देगी। तो हमेशा, चाहे आपको तैयारी नहीं भी है या आपको सही तरह से अपना टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, तो स्माइल आपके फेस पे लाजमी होनी चाहिए, जिससे ये आपकी ऑडियंस को मैसेज आएगा कि आप फुल कॉन्फिडेंट हैं और आप अपने टॉपिक के ऊपर पूरी ग्रिप रखते हैं।
और अगर आप पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाते हैं तो जिसके वाले से कुछ टिप्स हैं कि लुक एट द ऑडियंस नॉट द स्लाइड। हमेशा ऑडियंस की तरफ देखें, स्लाइड्स को रीड आउट ना करें। डोंट ओवरक्राउड योर स्लाइड्स, पे अटेंशन टू कलर एंड लेआउट। और देखेंगे ऐसा फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर आपने मेंटेन रखना है जिससे आपकी ऑडियंस को आपका जो डेटा है, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली विजिबल हो। आप ब्लैक एंड वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई भी ऐसे कलर कम्बिनेशन जिसमें जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड के ऊपर सही तरह नजर आए। प्रिंट आउट कर लें स्लाइड को, जिससे आप बाद में ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वहां से आप देख सकते हैं अपने की पॉइंट्स को। टेस्ट बिफोर हैंड, और हमेशा अपनी वेन्यू को जहाँ पर आपने डिलीवर करनी है अपनी प्रेजेंटेशन, वहाँ पर जाके एक दफ़ा अपना सिस्टम लगा के तो सारी चीज़ें टेस्ट कर लें, ताकि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप फ्लिप चार्ट्स या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए तो उसके भी कुछ गुड और बैड पॉइंट्स हैं। गुड पॉइंट्स में है कि लो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, आपको ना लैपटॉप की ज़रूरत है, आपको ना प्रोजेक्टर की ज़रूरत है। आप वाइट बोर्ड और मार्कर के साथ आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इजी टू ऐड टू है कि आप जब चाहें जो भी कमेंट्स है, जो भी आपके पास की पॉइंट्स हैं वो वाइट बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। मोर कॉन्टेक्ट है विद ऑडियंस, के साथ साथ आप अपनी ऑडियंस के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। मोर इंटरेक्टिव है। बैड पॉइंट्स क्या है इसके, कैन ओनली यूज वंस, एक दफ़ा जो पॉइंट्स आपने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखे, दोबारा से आपने अगर वही प्रेजेंटेशन किसी और जगह पे जाके प्रेजेंट करनी है तो वो पॉइंट्स फिर आपको दोबारा से लिखने पड़ेंगे। कैन नॉट ऐड ग्राफिक्स, आप इसके अंदर मजीद ग्राफिक्स या डिफरेंट एनिमेशंस ऐड नहीं कर सकते। कैन बी हार्ड टू रीड, और इवन आपकी ऑडियंस जो बहुत फासले पे बैठे हैं उनके लिए वाइट बोर्ड से टेक्स्ट को रीड करना मुश्किल होता है, और हार्ड टू सी, इवन उसको देखना भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसके बरक्स पावर पॉइंट के अंदर आप साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी ऑडियंस को आप उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से अपना साइज मेंटेन करके तो अपना डेटा शो करा सकते हैं। फ्लिप चार्ट एंड वाइट बोर्ड के लिहाज से कुछ टिप्स हैं कि डोंट हाइड, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके की पॉइंट्स हैं वो सारे आप मेंशन करें। ड्रॉ लाइन इफ नीडेड, और डिफरेंट पोर्शन बना लें जिनके अंदर आप डिफरेंट अपने टॉपिक्स जो है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन की पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। पे इंटेंशन टू कलर, देखिए कौन सा कलर आप अपने मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर जो कि आपकी ऑडियंस को क्लियरली नजर आ सके। कॉल हेड टू चेक ऑन फैसिलिटीज, और एक दफ़ा विजिट कर लें कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्टिक टू ए फ्यू की पॉइंट्स, और देखें कि आपने सिर्फ चंद एक अपने की पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखें। जितनी आप डिटेल ऐड करेंगे उतनी ही आपको अपना फॉन्ट का साइज है वो छोटा करना पड़ेगा, जिससे आपकी ऑडियंस है वो सही तरह से उसको नहीं देख सकेगी, और अगर उन्हें उसकी पॉइंट को देखा नहीं है तो फिर उसको सही तरह से समझ भी नहीं सकेंगे। इन द लास्ट डीलिंग विद क्वेश्चन, कि जब क्वेश्चंस रेज होंगे तो उनसे आपने कैसे डील करना है। क्वेश्चन शो करते हैं कि पीपल्स आर लिसनिंग, के लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, वो सुन के आपकी मालूमात को उनके माइंड के अंदर क्वेश्चन या वो रेज हुआ है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लो टाइम टू डील विद देम, उसको आप अच्छे तरीके से डील करें, उनके क्वेश्चन सुने और उन्हें आंसर करें, और ये आपकी मर्जी है कि आप उसी वक्त उसको आंसर करना चाहते हैं या आप एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आंसर करना चाहते हैं। ट्राई एंड एंटेसिपेट, ये हमेशा कोशिश करें आंसर करने की और उसके बारे में पहले से प्लान करके रखें। डोंट बी अफ्रेड टू स्टॉप एंड थिंक, और कभी भी इस चीज़ से ना घबराएं कि मुझे किसी ने रोक लिया है और पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा, या मैं पता नहीं वो क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा उसकी बात को सुने, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप उससे रिपीट भी करवा सकते हैं, अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता तो भी आप बात के अंदर उसको कह सकते हैं कि मैं आपको लेटर ऑन इस पे रिसर्च करके तहकीक करके आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। जी, व्हाट इफ आई डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर का नहीं पता तो इसको ठीक है आप ओपनली एक्सेप्ट करें कि मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं पता, आप मजीद मुझे डिटेल बता दें ताकि मैं इसके बारे में मजीद देख सकूं। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आए तो आप अपने ऑडियंस को कह सकते हैं कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट करें। फेसिंग योर फेयर्स, कैसे आपने अपने होप को कंट्रोल करना है। राइट योर फेयर ऑन ए पोस्ट इट, कुछ क्यू कार्ड के ऊपर आप उसको लिख लें
उनके ऊपर आप कंसंट्रेट करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि क्या इस फेयर को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करें और डिफरेंट वेज जो है वो आप अडॉप्ट करें जिनके ज़रिए आप अपने फेयर्स को कंट्रोल या मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट्स समराइज अवर टुडेज डिस्कशन कि प्रिपरेशन इज़ द की, कि आपकी सारी प्रेजेंटेशन का जो फोकस है, उसकी जो बुनियाद है आपकी तैयारी के ऊपर है। जितना आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकेंगे। प्रैक्टिस करें एज मच एज यू कैन। वॉच आउट फॉर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, और देखें आप कौन सी टोन और किस बॉडी लैंग्वेज के अंदर आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। योर फ्लिप चार्ट पावर पॉइंट इज ए कम्प्लीमेंट ओनली, डोंट लेट इट टेक ओवर। और आप अगर फ्लिप चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या पावर पॉइंट स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए सपोर्टिव टूल्स हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके पास अगर पावर पॉइंट नहीं है या आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। मेन सोर्स आप खुद हैं, आप ही आपके पास नॉलेज है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको जिस वे से मर्जी चाहें डिलीवर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आर गुड बट प्रिपेयर फॉर देम, कि क्वेश्चन जो है ये अच्छी चीज़ है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्वेश्चन कर रही है, इट मीन्स कि वो आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। फेयर्स कैन बी टेम्पर्ड विद गुड प्रिपरेशन, और अपने फेयर्स को आप अच्छी तैयारी के साथ, रिहर्सल के साथ, प्रैक्टिस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि इस डिस्कशन से आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना और उसको डिलीवर करना आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।